नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। BSTV देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ विवेक पांडे। छत्तीसगढ़ में लगातार अमानक दवाइयां मिल रही हैं। एक बार फिर जांच में 3 दवाइयां फेल हो गई, जिसके बाद 2 दवा कंपनियों पर कार्रवाई करते हुए CGMSC ने 3 साल के लिए इन्हें ब्लैकलिस्ट कर दिया है। इनके नाम भी सार्वजनिक कर दिए गए हैं, लोगों को हिदायत भी दे दी गई है। लेकिन इस कार्रवाई पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। कांग्रेस कह रही है कि साहब ये सिर्फ कार्रवाई खाना पूर्ति दिखती है। भाई भतीजावाद के तहत कुछ कंपनियों पर कार्रवाई हो रही है, कुछ को मिलीभगत के चलते छोड़ दिया जा रहा है। इस पर बीजेपी का पलटवार भी सामने आया है। इस रिपोर्ट को देखकर आप मामला समझिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। CGMSC ने 2 कंपनियों को किया 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट। अमानक दवाएं पाए जाने पर कंपनियों को किया ब्लैकलिस्ट। 3 दवाओं की जांच में गुणवत्ता में कमी मिलने पर की कार्रवाई। कैल्शियम विद विटामिन 3 टैबलेट्स और निडाजोल टैबलेट्स अमानक मिली। कार्रवाई के बाद उठे सवाल, सिर्फ 2 कंपनियों पर कार्रवाई पर्याप्त? राज्य में कई कंपनियों की दवाइयां बार बार पाई जा रही अमानक। इससे पहले 9M कंपनी की दर्जनों दवाइयां पाई गई अमानक, नहीं हुई कोई कार्रवाई। कांग्रेस ने उठाए सवाल, कहा सिर्फ खाना पूर्ति, भाई भतीजावाद के तहत कंपनियों को छोड़ा जा रहा। छत्तीसगढ़ में अमानक दवाओं का मामला गंभीर होता जा रहा है। लगातार मिल रही फेल दवाओं ने स्वास्थ्य विभाग और CGMSC की चिंता बढ़ा दी है। जांच में 3 दवाएं अमानक पाई गई हैं, जिसके बाद CGMSC ने 2 कंपनियों को 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट कर दिया है। हालांकि ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी दर्जनों दवाएं और सैकड़ों बैच फेल हो चुके हैं। अब इस पूरे मुद्दे पर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस का आरोप है कि करीब 10 दवा कंपनियों की दवाएं बार बार फेल हो रही हैं, लेकिन भाई भतीजावाद के चलते उन पर कार्रवाई नहीं हो रही। वहीं बीजेपी का कहना है कि कांग्रेस सिर्फ राजनीतिक आरोप लगा रही है, हमारी सरकार नियमों के तहत सख्त कार्रवाई कर रही है। कि छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन और स्वास्थ्य विभाग कहीं न कहीं कंपनियों को बैन करने में भी भाई भतीजावाद कर रहा है और उन कंपनियों को बैन नहीं कर रहा है जो छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन की चहेती कही जाती हैं। अब रहा भाई भतीजा के जो कहते हैं, वो तो कांग्रेस सरकार में दिखाया कि भाई भतीजा उन्होंने क्या किया, कैसा किया, और CGMSC का भ्रष्टाचार बहुत बड़ा दिखता है और इससे कई लोगों को स्वास्थ्य में नुकसान हुआ। भारतीय जनता पार्टी पूरी विधिवत दवाइयों की जांच करा रही है। जो दवाइयों के सप्लायर है, अगर वो गलत दवा की सप्लाई करते हैं तो सीधा उनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं, ब्लैक लिस्टेड कर रहे हैं, और उनके ऊपर जो भी नियम है, ड्रग कंट्रोल के जो भी नियम होते हैं, उनके तहत बिल्कुल कड़ी कार्रवाई की जाएगी और किसी को बख्शा भी नहीं जा रहा है। अमानक दवाओं का मुद्दा अब सीधे सियासी अखाड़े में पहुंच गया है। 2 कंपनियां ब्लैकलिस्ट हुई, लेकिन सवाल अब भी वही है, बाकी कंपनियों पर कार्रवाई कब? कांग्रेस इसे भाई भतीजावाद बता रही है, तो बीजेपी इसे राजनीति से प्रेरित बयान करार दे रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, BSTV छत्तीसगढ़। तो देखिए, बाकी कंपनियों पर कार्रवाई कब होगी और क्यों अभी इन पर कार्रवाई नहीं हुई है? अगर अमानक है तो इन पर कार्रवाई कर दीजिए, इन्हें भी ब्लैकलिस्ट कर दीजिए। ये हैं सवाल। 2 खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं। हमारे साथ छत्तीसगढ़ के परम सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार बाबूलाल शर्मा जी जुड़ चुके हैं। चर्चा के लिए स्वागत करता हूं। शिव सिंह ठाकुर साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता है कांग्रेस पार्टी के। बहुत स्वागत है। ठाकुर साहब से ही पहला सवाल। अब देखिए, कार्रवाई तो की गई है 2 कंपनियों पर आप लोग कह रहे हैं कि नाकाफी है, ऐसा क्यों? देखिए, लगातार जब से विष्णुदेव जी भाजपा की सरकार बनी है, अमानक दवाइयों का जो है कई बार जो है फेल हुए हैं, लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की छत्तीसगढ़ की सरकार कोई कार्रवाई नहीं कर रही थी। जब जनता इसमें वो जनता जी आंदोलन करने का बाध्य हुआ है और आरोप लगाए गए हैं, तब जाकर छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार की आंख खुली है और वो 2 कंपनियों पर अभी कार्रवाई की है। लेकिन 10 कंपनियां ऐसा है जिनके ऊपर बार बार जो है अमानक का जो है उनकी दवाइयां फेल हो चुकी हैं, लेकिन उनके ऊपर कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, क्योंकि
उनको जो है भाजपा की सरकार जो है संरक्षण दे रही है उन कंपनियों को। वही हमारे जो है कांग्रेस के जो नेता है, चिकित्सा प्रकोष्ठ के अध्यक्ष हैं, वो यही आरोप लगा रहे हैं कि उस 10 कंपनियों के ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की। अब खाना पूर्ति कर रहे हैं, केवल 2 को कार्रवाई करके ऐसा संदेश दे रहे हैं, जबकि टेंडर जो किया जा रहा है दवाइयों में, उस दवाइयों के टेंडर में ही भाई भतीजावाद हो रहा है। टेंडर उन लोगों को, टेंडर में ही भ्रष्टाचार हो रहा है। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि छत्तीसगढ़ की जो भाजपा सरकार है वो टेंडर जो करवाती है उसमें ऐसे लोगों को भाग लेने के लिए जो भाग लेते हैं जो उस खाना पूर्ति को पूरा करते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी का जो खाना पूर्ति है, उसी में जो है कुछ ऐसे लोग जो लेना चाहते हैं वो टेंडर में बाहर हो जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जो टेंडर कर रही है दवाइयों का, उसमें ही जो है भ्रष्टाचार है। उसके बाद ये नीचे स्तर पर जो है ये सब देखने को मिल रहा है। टेंडर प्रक्रिया ही इनकी गलत है। कई बार जो है पोर्टल को एक जो हमारे भूपेश बघेल जी की सरकार में थी, जिस पोर्टल से जो है सारी खरीदी बिक्री होती थी, उसी को इन्होंने बंद कर दिया। उसी में जो है अब आप लगातार जो है शिकायतें आ रही कि टेंडर में भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है अपनी मनमानी कर रहे हैं। कभी टेंडर को जो है निरस्त करवा देते हैं, कभी टेंडर को जो है एक्सटेंड करवा देते हैं। तो कुल मिलाकर जो है ये टेंडर प्रक्रिया से ही जो भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है। दवाइयों का जो टेंडर प्रक्रिया है वो गलत तरीके से हो रहा है, अपने लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है और उसके बाद जो है उन्हीं कंपनियों को टेंडर में पार्टिसिपेट करने दिया जाता है जो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में बात करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं। इसी कारण जो है आज अमानक जो है दवाइयां जो है अमानक हो रही है, लगातार फेल हो रही है। और अब हम विपक्ष जो है अब साथ नहीं रहेंगे। कांग्रेस जो है इस पर अब जो है आरोप लगाई है और सरकार को चुनौती दे रही है कि अगर 10 कंपनियों को भी जो आपने जो है अभी तक कार्रवाई नहीं की है उस पर तत्काल कार्रवाई करें। बाबूलाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, आपको क्या लगता है? क्योंकि देखिए दवाइयाँ हम खाते हैं इसीलिए कि भाई हमारे किसी भी प्रकार का कोई रोग है तो वो रोग दूर कर सकें, लेकिन अब ये दवाइयाँ अगर अमानक हैं और विश्वास के साथ हम ये दवाइयाँ खा रहे हैं साहब, और अमानक दवाइयाँ हमारा क्या हश्र करेंगी उसकी वानगी हम देख चुके हैं। कोल्ड ड्रिप कफ सिरप थी, कई बच्चों की जान चली गई, ऐसी बहुत सारी खबरें हैं। लेकिन आपको क्या लगता है ये जो कई ऐसी अमानक दवाइयाँ हैं जिसको ट्रेस किया गया पर अभी तक कार्रवाई से बाहर हैं, इन पर कितना जल्दी कार्रवाई करना चाहिए? देखिए ये मुद्दा ही बहुत खतरनाक है। अमानक दवाइयों का उपयोग मानव शरीर के लिए बहुत खतरनाक होता है। सबसे पहली बात, ये क्यों हो रहा है, ये बार बार क्यों हो रहा है, रिपीट क्यों होती है ये बात? एक बार अमानक पकड़ा गया, कुछ कार्रवाइयां हुई, फिर वैसी को वैसी हो गया। ये कमीशन खोरी इसके पीछे एक बहुत बड़ा काम करती है। तो कमीशन खोरी की सोच है, जो बेईमानी की सोच है लोगों की, वो चाहे किसी भी दल का आदमी हो, किसी भी व्यक्ति दल की सरकार रहे, लेकिन जो सिस्टम के अंदर बैठे हुए लोगों के अंदर में जो सोच के ईमानदारी नहीं है, उसी का ये परिणाम है। सिस्टम की कमजोरी है ये सबसे बड़ी जी। और जहां तक है ये राजनीति का विषय बन रहा है, इसलिए बन रहा है क्योंकि लोगों के स्वास्थ्य पर असर पड़ता है और निश्चित रूप से राजनीति इसमें कूदेगी। नहीं कूदेगी तो आखिर इसका समाधान कैसे होगा? सबसे बड़ा मुद्दा तो ये है। अब आप लीजिए कि ब्लैक लिस्टेड कर दिया 2 कंपनियों को, प्रचार प्रसार भाई सरकार ने बहुत बड़ा काम कर दिया, ब्लैक लिस्टेड कर दिया, ऐसा कर दिया, लेकिन कितने दिन के लिए? 3 साल के लिए। अब 3 साल के बाद यही कंपनी फिर से लौटेगी और फिर वही करेगी जो आज कर रही है। ये हो चुका है, ऐसा हो चुका है। इसलिए जो है, और जहां तक सवाल है कि भाई भतीजावाद मुद्दा है, तो वो तो कांग्रेस का विषय है, कांग्रेस आरोप लगाएगी। अगर वो भाई भतीजावाद का विषय होगा तो वो जांच में सामने आना चाहिए, जांच होनी चाहिए इसकी। और देखिए जैसे जैसे अब कमीशन खोरी का प्रतिशत जैसे जैसे बढ़ेगा, उसी तरीके से अनामकता जो है दवाइयों में बढ़ेगी। पर यही बड़ा सवाल है कि छत्तीसगढ़ में कितनी ऐसी अमानक दवाइयां हैं जो बेची जा रही है और गरीब आदमी इसकी जद में आ रहा है। हम इस बात को तो स्वीकार कर ही सकते हैं कि बहुत पौष लोग तो इसकी चपेट में नहीं आएंगे,
लेकिन जो गरीब जानता नहीं है कि इस दवाई का क्या मॉलिक्यूल है, ये मानक है अमानक है, उसने तो वो दवाई खरीदी और खा ली साहब, इससे ज्यादा तो वो कुछ नहीं जानता। इसलिए तो कह रहा हूँ कि बहुत खतरनाक है, छोटी मोटी बात नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है। इसको सरकार को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए और इन चीजों में पूरे जितनी भी दवाइयां हैं सबकी मानकता जांचनी चाहिए जी। क्योंकि अमानक दवाओं से स्वास्थ्य पर भारी असर पड़ता है, इसमें कोई दो राय नहीं है किसी को ये। लेकिन जो मैं तो कहता हूं कि आपने ब्लैक लिस्टेड किया है, सदा सर्वदा के लिए इसको ब्लैक लिस्टेड कर दीजिए। और ये ख्याल रखिए, बिल्कुल, ये जो मालिक है, इस कंपनी के जो मालिक है, जी। ये किसी दूसरे नाम से प्रवेश न कर पाए, इस बात का ध्यान आपको रखना है। सरकार में आप है तो आपको रखना पड़ेगा। ये बहुत अहम बात आपने बाबूलाल जी कही, क्योंकि यही बात जब मध्य प्रदेश में कफ सिरप, खूनी कफ सिरप सामने आई थी तो उसका पूरा जब हिस्ट्री पता की गई तो यही पता चला कि ये दवा एक बार ब्लैकलिस्ट हो जाती है, फिर यही कंपनी दूसरे नाम से दवा बनाती है। तो ये बातें भी हमें देखनी होगी। डॉक्टर गंधर्व पांडे जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी नेता हैं, स्वागत है आपका। सीधी बात है पांडे जी के सवाल तो खड़े हो रहे हैं और सवाल खड़े होंगे भी, क्योंकि ये आपके हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा मामला है साहब। अब जो अमानक दवाइयां पाई गई थी, इन पर कार्रवाई कब होंगी? आपने 2 पर कार्रवाई की है, लेकिन 3 साल के लिए की है, यानी भूल सुधार का मौका आपने दे दिया है। पर कुछ ऐसी खतरनाक कार्रवाई तो कीजिए, कड़ी कार्रवाई के एक नजीर पेश हो कि नहीं, इनको ब्लैक लिस्ट कर दीजिए। देखिए, सर्वप्रथम तो आपको नमस्कार, साथ ही पैनलिस्टों को नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार, जय जोहार। छत्तीसगढ़ में जिस प्रकार से जब से भाजपा की सरकार बनी है, लगातार हम देख रहे हैं कि जो भी ऐसी कंपनियां हैं जो अमानक दवाइयां बनाती हैं, उसके साथ ही साथ इनके स्टोरेज में जो कोताही बरती जाती है, उन सब चीजों की जांच की जा रही है और डायरेक्ट ये निर्देश दिए गए हैं कि जो मानव जीवन के साथ खिलवाड़ करे, ऐसी सभी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट करना है जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के तहत। उसी का ये प्रमाण है कि आज 3 कंपनियां अभी जो 3 साल के लिए ब्लैकलिस्ट हुई हैं। अब इसमें इनकी जो गुणवत्ता की जांच है, वो सारी चीजों में जो अमानक पाई जा रही है दवाइयां, उसको लेकर के निरंतर कार्रवाई जारी है। भी देखा गया, कुछ कंपनीज के दवाई थे जिसको रखा गया तो उसमें देखा गया कि दवाइयां खराब हो रही हैं, उसमें फफूंद पाई जा रही है, तो उन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई सुनिश्चित की गई है और लगातार कार्रवाई जारी है। किसी भी तरीके से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जाएगा कि छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़ के लोगों के स्वास्थ्य के साथ कोई भी कंपनी खिलवाड़ कर सके। और भंडारण क्षमता को भी और मजबूत बनाया जा रहा है, क्योंकि जो मॉइस्चर और सारी चीजों का पहले एक एग्जाम्पल दिया जाता था कि डायरेक्ट सनलाइट पड़ गया, उसके कारण ये सारी चीजें हो रही हैं, तो उन सब चीजों पे अब सुधार करते हुए अब एक्शन लेने की प्रक्रिया में CGMSC है। आदरणीय दीपक महस्के जी उसके अध्यक्ष हैं और माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी के नेतृत्व में निरंतर ये कार्यवाही जारी रहेगी। चलिए ठीक है, आप कह रहे हैं कार्यवाही जारी रहेगी। आपके साथी प्रवक्ता बैठे हुए हैं शिव सिंह ठाकुर जी, उनसे सवाल ले लेते हैं। कार्यवाही जारी रहेगी ठाकुर साहब, इसमें बहुत चिंता करने जैसी जरूरत नहीं है, सरकार पूरी तरह से चौकन्ना है। गंधर्व जी पूरी जानकारी दे रहे हैं। देखिए विवेक जी, आज तो सरकार बने इनकी 2 साल होने जारी है। अब कार्रवाई अभी चालू हुई है, अभी केवल 2 कंपनियों में ही कार्रवाई की गई है। अभी 10 कंपनियां ऐसी हैं जिनको बार बार अमानक जो है इनकी दवाइयों को पाया गया है। तो अभी शुरुआत में ही, उसके बाद भी जो है कब करेंगे कार्रवाई किया जा रहा है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। ये खुला छोड़ दिया जा रहा है, दवाइयों के जो है कंपनियों को खुला छोड़ दिया जा रहा है। इस पर समय सीमा निर्धारित होना चाहिए, तत्काल कार्रवाई। हम तो तत्काल कार्रवाई की मांग कर, क्यों ऐसे लोगों को जो है, जो इनके कंपनियों की दवाई जो है मानक हो रहे हैं, जो जनता के साथ स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, उसको उसके लिए अगर मान लो आदमी का जीवन बहुत महत्वपूर्ण होता है, एक बार जीवन चला जाता है तो दोबारा नहीं आता, बाकी हर चीज हो जाएगी। लेकिन इसलिए इसमें जो है इस प्रकार का हम तो तत्काल कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। जिसने भी दोषी इसमें जो है
फूड कंट्रोलर है, जो ड्रग्स कंट्रोलर है, ये सब लोगों को जो है तत्काल इनके ऊपर जो जिम्मेदार है मान लो इनके ऊपर कार्रवाई की जाए। टाइम देना मतलब कुल मिला के आप कंपनियों को जो है भ्रष्टाचार करने के लिए या जनता के साथ स्वास्थ्य से खिलवाड़ करने के लिए आप उनको जो है खेलने के लिए जो है समय दे रहे हैं। ये मैं बिल्कुल, हम तो तत्काल हम चाहते हैं कि कड़ी निंदा करते हैं। हम चाहते हैं कि तत्काल जनता के हित में जो है ये बिल्कुल समय नहीं दिया जाए। जिस प्रकार से 2 कंपनियों पर कार्रवाई हुई है, तत्काल 10 कंपनियां जिनके बार बार उनके जो है कंपनियों पर जो आरोप लगे हैं कि अमानक दवाइयां भेज रहे हैं, तत्काल इन पर कार्रवाई की जाए। समय देना। अब जो हमारे पास जानकारी है वो ये है साहब कि सितंबर अक्टूबर 2025 के आसपास कुछ दवाइयों को अमानक घोषित करके रिकॉल यानी कि जब्ती की कार्रवाई की गई थी। इसमें 6 दवाइयां थी। श्रेणियां बता देता हूं, एंटीबायोटिक थी, दर्द निवारक थी, डर्मेटोलॉजी दवा थी और अल्बेंडाजोल। ये जानकारी सामने आई थी और बाकायदा तमाम समाचार पत्रों में, रिपोर्ट में ये प्रकाशित हुई है। तो शर्मा जी, ये बात तो क्लियर है कि बहुत जो मैंने कैटेगरी बताई है, चाहे वो दर्द निवारक हो, एंटीबायोटिक हो, बहुत यूजफुल कैटेगरी है और इसका उपयोग होता है। तो आप जैसा कि कह रहे थे कि बहुत गंभीर बात है, तो कहीं एकदम गंभीरता के साथ ही इस पर सवाल होना चाहिए। जी, इस्तेमाल किया। गंभीर तो एक अलग मुद्दा होता है, खतरनाक है। खतरनाक है। मैं कहता हूं, जब आपने देख लिया कि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयां सप्लाई हो रही है और वो सप्लाई में पकड़ी गई, लोगों का कंपनी का नाम सामने आ गया, लोगों के कंपनियों के मालिक का नाम सामने आ गया, आप इस मुद्दे पर मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली दवाइयों की सप्लाई करने के नाम पर एफआईआर क्यों नहीं कराते? आप उनके खिलाफ एफआईआर करें कि इन्होंने मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने के लिए दवाइयां गलत इस्तेमाल कर, गलत दवाइयों का सप्लाई किया, इससे नुकसान हो सकता था, तो इसे एफआईआर कराइए। और निश्चित रूप से जो है इन दवाओं के सेवन से मानव जीवन को खतरा हो सकता है, इसकी संभावना बनती है, साफ साफ समझ में आता है। देखिए, दूसरा करना चाहिए, एफआईआर करके उनको सजा दिलानी चाहिए। दूसरे ये है कि सारे जिम्मेदारों पर कार्रवाई करनी चाहिए, जो जिम्मेदार है, क्योंकि जितने जिम्मेदार होते हैं वो कमीशन खोरी में शामिल होते हैं, कहीं ना कहीं उनका कमीशन फिक्स होता है। इसलिए जो है हर एक के ऊपर हाथ डालिए आप, तब ये चीजें बंद होंगी, नहीं तो नहीं बंद होने वाली। आप सिर्फ 3 साल के लिए सस्पेंड कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 साल के बाद फिर सप्लाई करेंगे, दूसरे नाम से आ जाएंगे, तीसरे नाम से आ जाएंगे। तो इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए सरकार को गंभीर होना चाहिए और गंभीर होकर के जो है इसको संज्ञान में लेते हुए जो है एक ऐसी कार्रवाई करें जिससे लोगों के मन में डर पैदा हो कि हम अगर ऐसा करेंगे तो हमको कड़ी से कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा। तो ये क्या खाना पूर्ति कार्रवाई हम कहें इसे? देखिए, खाना पूर्ति तो मैं नहीं, कोई पार्टी का व्यक्ति कह सकता, विपक्षी दल कह सकता। मैं ये कहूंगा कि ऐसी गलती की जा रही है सरकार के द्वारा, अहम बात है, जिससे जो है प्रभावी कार्रवाई नहीं दिख रही है। जवाब लेते हैं पांडे जी से। पांडे जी, बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन नजरें आप लोगों पर हैं कि आप लोग कितनी कड़ी कार्रवाई करेंगे कि छत्तीसगढ़ एक मॉडल स्टेट बने कि साहब ये जितनी अमानक दवाइयां मिलती चली गई हमने ब्लैक लिस्ट कर दिया, 2-3 साल के लिए नहीं, इनको अच्छी दवा पिला दी हमने। देखिए, मैं आपको भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में 2023 में जनता से जब हमको शासन प्राप्त हुआ उसके बाद से क्या कार्यवाही की है उसको बताता हूं। 23 में सरकार बनने के बाद पुरानी दवा सप्लाई चेन का ऑडिट कराया गया दिसंबर 23 से जनवरी 24 तक, जिसमें कांग्रेस काल के कॉन्ट्रैक्ट्स को पोस्ट फैक्टो ऑडिट किया गया। सभी क्वालिटी चेक में फेल पाए गए। क्वालिटी कंट्रोल की पुनः जांच की रीटेस्टिंग के ऑर्डर दिए, एनएसक्यू स्टैंडर्ड क्वालिटी गाइडलाइन में वो फेल हुए। 2024 में भी 3 कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, फ्यूचर बिडिंग से उनको दूर किया गया। कांग्रेस में दवाई फेल
और कॉन्ट्रैक्ट कंटिन्यू का काम चल रहा था, हमने उन कंपनियों को एक एक करके निकालने का कार्य किया है और ब्लैक लिस्ट किया है। फर्जी टेंडर्स और जो रेट होते थे उसकी जांच की, वो सारी चीजें जनता के सामने पहले भी आ चुकी हैं। डिजिटल ट्रैकिंग सिस्टम डिजिटल इंडिया के माध्यम से हमने लागू किया। कांग्रेस मॉडल में क्या था, मैनुअल रजिस्टर में खरीदी होती थी, अब डिजिटल ट्रैकिंग होती है। सेम वेंडर्स को बार बार टेंडर मिलते थे, अब ओपन कंपटीशन है, रिवर्स टेंडरिंग प्रक्रिया से हो रहा है। पहले क्वालिटी चेक रिपोर्ट्स को इग्नोर कर दिया जाता था, अब पोस्ट क्वालिटी चेक होता है, सरप्राइज क्वालिटी चेक होता है और री क्वालिटी चेक भी किया जाता है। बार कोड आधारित ट्रेसेबिलिटी सिस्टम लागू किया है कि अगर किसी बैच में कोई गड़बड़ी आ गई किसी दवाई की बैच में, तो उस बैच को सप्लाई होने से रोका जा सके। उसके साथ ही साथ CGMSC पोर्टल में कोई भी डॉक्टर या एम्प्लॉय क्वालिटी कंप्लेन एनोनिमसली बिना अपना नाम सार्वजनिक किए कर सकता है। बीजेपी ने सिस्टम पर विश्वास किया है। कांग्रेस पार्टी ने क्या किया था, दवाओं के जो एक ठेकेदार हैं, ड्रग माफिया जिसको कहते हैं, उन पर विश्वास किया था। जो लोग भी ऐसा काम कर रहे हैं उनका पेमेंट रोका गया है, बार बार टेस्टिंग कर रहे हैं और निरंतर ये जांचें जारी रहेंगी। अगर ये कंपनियां नहीं सुधरेंगी और इस प्रकार की चीजें सामने आएंगी तो उनको आगे किसी भी टेंडर में भाग लेने से रोका जाएगा, ये निश्चित है। विष्णुदेव साय जी की सरकार में जीरो टॉलरेंस के साथ किसी भी मानव जीवन के साथ खिलवाड़ होने हम नहीं कड़े नियम और प्रावधान आप बता रहे हैं, जो तमाम पैरामीटर आपने गिनाए बताए, इसके तहत हम माने जो तमाम दवाएं अमानक मिली थी वो भी इसकी घेराबंदी में आ जाएं और उन पर भी ठीक ठाक कार्रवाई हो जाए। जी गंधर्व जी, आपसे सवाल है। मेरे ख्याल से आवाज नहीं पहुंच पा रही है। बाबूलाल जी ने भी आपकी पूरी बात सुनी है। बाबूलाल जी, आपको लगता है जो पैरामीटर पांडे जी गिना रहे थे, अगर ये पैरामीटर हम पूरा देख के चलते हैं तो अमानक दवाइयों पर कार्रवाई होना तय है? देखिए, गंधर्व जी ने कहा कि कांग्रेस का था ये सारा काम जो है, तो अब तो सरकार आपकी है साहब। हाँ, सरकार आपके हाथ में है, कार्रवाई करने की पूरी अधिकार भी आपके हाथ में है। आप तो सीधा सीधा 3 साल के लिए खाली ब्लैक लिस्टेड करते हैं, तो आपकी कार्रवाई में भी तो शंका हो जाएगी ना लोगों को। अरे भाई, कांग्रेस का काम था तो जांच ऐसी करवा दीजिए, किसी ऐसी एजेंसी से करवा दीजिए, FIR करवा दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, जांच ऐसी ही होनी चाहिए जो एक नजीर साबित हो। गंधर्व जी, जांच ऐसी होनी चाहिए जो नजीर साबित हो साहब। हाँ, चलिए बाबूलाल जी, अभी गंधर्व जी ने बहुत सारे दावे किए हैं, पर ये जांच कब एकदम बिल्कुल पूरी हो जाएगी, लगे कि हाँ अब कार्रवाई बिल्कुल ट्रांसपेरेंट? मैं कह रहा हूँ कि जांच करवा दीजिए, बड़ी एजेंसी से जांच करा दीजिए, किसी ऐसी एजेंसी से जांच कराइए जिसमें कांग्रेस के जिन लोगों ने खरीदी की थी वो भी सब पकड़े हैं। आप काहे को डरते हैं? आप 3 साल के लिए क्यों ब्लैक लिस्ट करते हैं साहब? आप तो बड़ी कार्रवाई कीजिए। जब आपके हाथ सने हुए नहीं है इसमें, आप बड़ी एजेंसी से जांच करा दीजिए। सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। जितने कांग्रेसी जिन्होंने किया होगा वो अपने उजागर हो जाएंगे, सब सामने आ जाएंगे, ठीक है, सबको सजा मिलेगी। अहम बात होगी, लोगों को करने में जो है डर लगेगा। जी गंधर्व जी, मांग यही उठ रही है कि अगर आप कह रहे हैं कि ये कांग्रेस के समय से चला आ रहा था पूरा मामला, तो एकाएक कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई इसलिए नहीं कि ये कांग्रेस के समय से आ रहा था, कार्रवाई इसलिए कि ये दवाइयां पैरामीटर पर खरी नहीं है, अमानक दवाइयां हैं। देखिए, यही चीज मैंने बताने की आपको चेष्टा की कि 2023 में जब से हमारी सरकार आई है निरंतर कार्यवाही कर रहे हैं। पहले भी कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया गया, कई कंपनियां क्वालिटी चेक को 3 स्तरों पे किया गया, जहां पर दवाओं का भंडारण किया जाता है उसकी सुविधा को, उसकी गुणवत्ता को भी बढ़ाया गया। साथ ही साथ कोई भी दवाई जो है वो हमारे छत्तीसगढ़ की जनता के हित में हो, उसके लिए हम निरंतर प्रयासरत हैं। उसके लिए कोई भी अगर किसी भी प्रकार से कंपनी का अगर आ रहा है क्वालिटी चेक में फेलियर पाई जा रही है, क्योंकि क्या होता है जब
दवाओं का प्रोडक्शन होता है तो बैचेज में होता है, विभिन्न बैचेज रहते हैं, तो सबकी जांच करने पड़ती है। तो 3 प्रकार की प्रक्रिया मैंने आपको बताई। पहले पोस्ट चेक होता है, फिर सरप्राइज चेक होता है और फिर रीचेक भी होता है। तो 3 तरीके से चेकिंग की जाती है और उसमें भी अगर दवाइयों में गुणवत्ता नहीं पाई जाती तो फिर कार्रवाई सुनिश्चित करते हुए इनको ब्लैकलिस्ट किया जाता है। और बीच बीच में जैसे आपकी बात पर ले लेते हैं ठाकुर साहब से। ठाकुर साहब, आप संतुष्ट हैं जो बात पांडे जी ने कही जाते जाते? विवेक जी, ये सब कागज की बातें हैं। ये सिर्फ भारतीय जनता पार्टी जो है कागज में 1 नंबर रहती है। अभी देख लीजिए, 0 टॉलरेंस बोल रहे हैं। अभी इनके जो नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव जी के बारे में अभी कुछ दिनों में खबर चला है कि कितने पैसे का इन्होंने जो है अपने भतीजे के उसमें खर्चा किया है। 0 टॉलरेंस नहीं है। अभी देखते जाइए ठीक है, समय अभी समय क्या क्या निकल रहा है। बिल्कुल खत्म हो रहा है। गंधर्व जी, बिल्कुल कम शब्दों में बोलिए। ये सब जो है, इसके बाद भी 2 साल हो गया, ये सब होने के बावजूद भी ठीक है, जनता के स्वास्थ्य के साथ ठीक है। ठाकुर साहब, समय समाप्त हो गया है। गंधर्व जी, बिल्कुल 10 सेकंड बोलिए। ये पीडब्ल्यूडी ने इसमें स्पष्ट किया है कि अरुण साव जी की इसमें किसी प्रकार का कोई भी निजी खर्च नहीं किया गया। और मैं फिर सबको यकीन दिलाना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की जनता के स्वास्थ्य के साथ अगर कोई भी खिलवाड़ करेगा तो उसको नहीं छोड़ेंगे। और जो ये दुश्मन है स्वास्थ्य के, इन पर बहुत अच्छी कार्रवाई कीजिए आप। इसी के साथ आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। शुक्रिया हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए, धन्यवाद। सवाल हमारा अभी भी यही रहेगा, 3 ब्लैक लिस्टेड कंपनी हो गई है, बाकी कब होंगी ये हम और आप देखेंगे। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। आप देखते रहिए BS TV। नमस्कार।